पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल ने आज इंद्री के समौरा, जनेसरो, नौरता, इंद्री, फुसगढ़, जैनपुर, कहरबा, सांतरी, अंधगढ़, गढ़ी, जाटान, बीड़, रहतखाना, हैबतपुर व भादसों में जनसंपर्क यात्रा कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सबसे पहले गांव समौरा में पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनाकर व फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित गांव वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 मई को होने वाले लोकसभा के चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास कार्यों की गंगा बहाई और आज देश विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में आ गया है। दूसरे देशों के नेता भी अपने देश में हो रही समस्याओं के समाधान के लिए मोदी जी से गुहार व सलाह मशवरा करते हैं। ये सब मोदी की राजनीति व कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश में एक समान नीति के तहत सभी विधानसभाओं में विकास के काम करवाए हैं। पहले जो नौकरियां पैसों से खरीदी जाती थी उन पर रोक लगाकर बिना खर्ची व बिना पर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरियां दी गई है। मनोहर लाल ने कहा कि जो आदमी पैसे देकर नौकरी पर लगेगा तो वो गलत काम भी करेगा। हमें ऐसे लोगों पर नकेल लगानी है और हमने ऐसे लोगों को जेल भी पहुंचाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि अब की बार अपने वोट का सही प्रयोग कर भारत देश को विश्व में पहले नंबर पर लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। उन्होंने कहा कि 4 जून को परिणामों के बाद आपके बीच फिर आऊंगा, आप लोग लड्डू तैयार रखना। बहुत ही भव्य स्वागत कर रहे हैं, तो उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा, आने वाली 25 मई को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके अपने माननीय मनोहर लाल जी को भारी मतों से जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, ताकि उनकी आपकी दी वोट से वो अपनी वोट से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में समोरा वासियों, बहुत धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन सभी ने यहाँ पहुँच करके अपने पूरे नेता मनोहर लाल जी का स्वागत किया और आप सभी ने उनको आने वाले 25 मई को जो है कमल के फूल के सामने बटन दबाकर विजय बनाने का संकल्प लिया, विश्वास दिलाया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भारतीय जनता पार्टी सभी को, समोरा वासियों को नरेंद्र भाई की राम राम, आदरणीय मनोहर जी की राम राम, सभी दुकानदार भाइयों को राम राम। मनोहर जी समोरा वासियों को सभी साइकिल से मोटरसाइकिल से मेरे बच्चे जा रहे हैं, सभी को राम राम। मेरी माताएं चंडीगढ़ भागना ना पड़े, घर बैठे आपकी बात सुनी जाए, इस तरीके के काम किए हैं। बुजुर्गों की पेंशन 25 मई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शिवानी गौर जी स्वागत करेंगे। चलो, धन्यवाद धन्यवाद सभी हिंदी भाषियों का। आप इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और अपने माननीय मनोहर लाल नेता जी का स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने विश्वास भी दिलाया कि आने वाले 25 मई को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके माननीय मनोहर लाल जी को भारी प्रचंड से पार्लियामेंट में भेजेंगे और इनकी वजह से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सभी का अब की बार इसका प्रचार चल रहा है। 4 चरण के चुनाव देश भर में हो चुके हैं। ये पीछे जाओ, सिक्योरिटी पीछे जाओ, हम पीछे जाओ। तो 4 चुनाव हो चुके, 4 चरण हो चुके हैं, 3 चरण बाकी बचे हैं। अपना चुनाव 6ठे चरण का 25 मई को है। दिन बचे 7 चरण। तो इन 7 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के दर्शन कर सको,
उनको अपील कर सकूं, इसलिए इस एक वाहनों की रथ यात्रा का एक सहयोग लिया है। हर दिन 15-20 गांव में यात्रा होती है और 15-20 गांव आसपास के लोग मिलते हैं। आज तो 2 यात्राएं हैं, एक यहाँ इस इलाके में, इसके बाद फिर असम विधानसभा के अंदर भी एक बार जाना है। तो मैंने ज्यादा लोगों के दर्शन करने का मन बनाया। आपको पता है कि 9.5 साल हरियाणा की सेवा की है मोदी जी ने। अब मुझे आपके बीच में आपके भाई मनोहर लाल को और प्रत्याशी कैंडिडेट बना के भेजा है। अरे भाई रोक लो, इनको बताओ कि जब भी रुके उस समय ईद बंद होते हैं। तो उस नाते से मोदी जी के कामों के से आप परिचित हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल किया है, चाहे 370 हो और चाहे राम जन्मभूमि की बात हो। गरीबों के लिए, गरीबों के घर में रसोई का गैस कैसे पहुंच जाए हर एक घर के अंदर, पानी का कनेक्शन कैसे पहुंच जाए, बिजली का बिल कैसे लग जाए, घर में शौचालय हो, नहीं तो भाई बहू बेटियों को खुले हुए मैदान में जाना पड़ता है। हर गांव में, हर घर में शौचालय हो गया है। अब ये चीजें कांग्रेस के टाइम पर कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी सुविधाएं भी लोगों के घरों में हो जाएंगी। गरीब परिवार के घर में कोई बीमार हो जाए, उसके इलाज के लिए मोदी जी ने बीमा कराया। कितने लाख का? 5 लाख का हर गरीब परिवार का बीमा हो गया। और यहीं तक नहीं, अब तो नया जो हमारा संकल्प पत्र आया है उसमें यह कह दिया कि अगर घर में बुजुर्ग हैं 70 साल के ऊपर के, तो उनको उस 5 लाख में नहीं जोड़ेंगे, हर बुजुर्ग के लिए अलग से 5 लाख देंगे। तो बहुत बड़ी सहायता बुजुर्गों की इस नाते से हुई है। मैं हर एक बुजुर्ग के लिए कामना करता हूं कि 100 बसंत जरूर देख के जाए। 100 से ऊपर हो तो सम्मान का अधिकारी है ही है। 100 बसंत हर बुजुर्ग देखे। आज हमारे स्वास्थ्य के लिए इससे बड़ी चिंता नहीं हो सकती। हमारे बच्चों की पढ़ाई, पढ़ाई के बाद उनके हुनर विकास, और पढ़ाई के आधार पर ही उनको नौकरियां। बिना पढ़ाई के आज तो सरकार में नौकरी पारदर्शी तरीके से मिलती है। जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा उसमें भी गरीब के बच्चे को पहले मिलेगी। हमने जितनी नौकरियां दी हैं बिना पर्ची, बिना खर्ची, इंद्री के इलाके में भी कुछ लोगों की नौकरी लगी कि 8 साल में लगी है ना। किसी का कोई पैसा तो नहीं लगा। तो ये परिवर्तन दुनिया सोच ही नहीं सकती थी कि हरियाणा में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हमने भी मजबूती के साथ खड़े होकर किया और ये कहा कि जिस दिन रिजल्ट तैयार हो जाए, लिस्ट किसी के पास भेजने की जरूरत नहीं है, उस दिन छाप दो। HCS की नौकरी में करोड़ों रुपए लोग खर्च करते थे, और जब नौकरी पैसे दे के लगेगा तो पैसे कहां से निकालेगा? पब्लिक से चुप करके मांगेगा क्या? डंडा लेके, ठीक है ना। और वो भ्रष्टाचार करेगा। हमने उस भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद कर दिए, और अब कोई भ्रष्टाचारी मिल भी जाता है तो सलाखों में जेल में चला जाता है, अंदर छोड़ते नहीं है। भारत माता की जय! बड़ी बड़ी मछलियां भी फंस रही है। छोटे लोग भी जो इस प्रकार का करते हैं उनको भी छोड़ते नहीं। भाइयों बहनों, केवल जानकारी चाहिए। इस जानकारी के आधार पर करप्शन फ्री ये हरियाणा बनेगा। हमने हरियाणा में बहुत काम किए, मोदी जी ने देश में बहुत काम किए। तो आपसे अपील है कि 25 मई को आप लोग ज्यादा संख्या में अपना परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, किसान भाई, दुकानदार भाई, मजदूर भाई, सब के सब लोग अगर वोट डालेंगे तो निश्चित रूप से हाईएस्ट मार्जिन की ये सीट जो है ये चुनाव में जीतने को आपको भी खुश करेगी। तो भाइयों 4 जून को रिजल्ट आएगा। इसके बाद मैं वादा करता हूँ कि धन्यवाद करने के लिए फिर से आपके बीच में आऊंगा। लाडू तैयार रखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अपने प्रत्याशी लोकसभा पूर्व मुख्यमंत्री प्रहलाद जी का स्वागत किया, पुष्पगुच्छ माला देकर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी उत्तरीवासी अपने आदरणीय प्रत्याशी प्रहलाद जी का पूरे जोश से स्वागत। अरे
सभी वासियों को काफी संख्या में माननीय महिला जी के साथ करने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्रदेश की तरफ से सबके द्वारा नेताजी की तरफ से आज हमारे बीच में लोकसभा के 85 मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंचे हैं। मैं अपनी ओर से आप सभी की तरफ से उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे भारत माता की, भारत माता की। हिंदू वासियों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हिंदू वासियों, आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ स्वागत किया।